पवित्र श्रावण मासर प्रथम सोमवार एवं एही प्रथम सोमवार रे आपण एहिठारे बांधि दियंतु एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी एवं 24 घंटा मध्य देखंतु एहार चमत्कार। बंधु माने श्रावण मासटी भक्ति मर्यादा एवं एक पवित्र मास होइथाए। श्रावणर संपूर्ण मासटी रे भगवान भोलानाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती। एमिति माना जाइथाए कि श्रावणर संपूर्ण मासटी रे भगवान भोलानाथंकर पूजा पाठ करिबा द्वारा भगवान भोलानाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती। एही श्रावण मासटी भगवान भोलानाथंकर अत्यंत प्रिय मास होइथाए एवं एहार अनेक गुड़िए पौराणिक कथा एवं अनेक धार्मिक मान्यता मध्य रहिछि। सेथिपाई श्रावण मासरे जो माने श्रावण व्रत करिथांती सेमाने किछि नियम गुड़िकर मध्य पालन करिथांती। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बहुत सुंदर विषय वस्तु उपरे आधारित अटे। सेथिपाई एही भिडियोटी को निजर फायदा पाई आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपण माने भगवान शिवंकर परम भक्त होइथांती भगवान शिवं को विश्वास एवं भक्ति करुथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने जानती जे पौराणिक कथा अनुसारे आमर समुद्र मंथन होइथिला एवं एही समुद्र मंथन श्रावण मासरे होइथिला। तो एही श्रावण मासरे माँ लक्ष्मीकर मध्य उत्पन्न होइथिला एवं आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कुहा जाइथाए। एही श्रावण मासरे भगवान भोलानाथ भूलोक को आसीथांती एवं जेउमानंको गृहरे भगवान शिव शंकरंकर पूजा करा जाइथाए श्रावण मासर व्रत पालन करा जाइथाए सेही घर को भगवान शिवंकर आगमन होइथाए। एही मासरे भगवान श्री विष्णु जोग निद्रारे चली जाइथांती एवं सृष्टिर संपूर्ण कार्यभार भगवान भोला शंकरंक उपरे रहिथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा श्रावण मासरे केउ वृक्षरे आपण दुई जोड़ा सबुज चूड़ी बांधिबा द्वारा आपणकर समस्त मनोस्कामना शीघ्र पूर्ण होइथाए। एहा सहित आपणकर आगामी समय सुखरे कटिबा सहित जीवनर समस्त समस्या मध्य दूर होई जाइथाए। बंधु माने भगवान भोला शंकरंकु तीनोटी गछ अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही तीनोटी गछ को पूजा करिबा आपणको भगवान भोला शंकरंकु पूजा करिबा सह समान फल प्राप्ति होइथाए। शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख रहिछि जे भूलोकर मंगल साधन पाई एही वृक्ष रूपरे भगवान भोला शंकर एवं माँ पार्वती भूलोकरे अवतीर्ण होइछन्ति। बंधु माने सबुज रंगटी को सौभाग्य एवं उल्लासर प्रतीक बोली माना जाइथाए जहा आमर मन को शीघ्र आनंदित करिथाए। सबुज रंग को प्रकृतिर स्वरूप बोली माना जाइथाए एवं माँ पार्वती ही प्रकृति अटंती एवं भगवान भोला शंकरंकु पुरुष बोली माना जाइथाए। श्रावण मासरे भगवान शिव शंकरंकु चढ़ा जाउथिबा बेलपत्र दुब एवं भांग ए सबु किछि सबुज रंगर होइथाए। भगवान भोला शंकर सबुज रंग द्वारा अति शीघ्र ही प्रसन्न होई जाइथांती। श्रावण मासरे जेउ नारी सबुज रंगर चूड़ी पिंधि थांती सबुज रंगर वस्त्र धारण करिथांती सेही नारी को अखंड सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। सेथिपाई कुहा जाइथाए कि सधवा नारी माने एही श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी धारण करिबा उचित। विशेष करी जो माने श्रावण व्रत करिथांती सोमवारर व्रत पालन करिथांती से माने विशेष करी सबुज रंगर वस्त्र धारण करिबा उचित। आपण माने केबे भी लाल रंग किंबा कला रंग एवं धला रंगर वस्त्र धारण करंतु नाही। एही रंग गुड़िक द्वारा महादेव क्रोधित होई जाइथांती। तेबे बंधु माने सबुज रंगर चूड़ी बांधिबा उपायटी जदि आपण केवल गोटिए सोमवार भी करिनियंती तो आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता गरीबी दूर होई जाइथाए एवं आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। तो बंधु माने प्रथम वृक्षटी हेउची शमी वृक्ष। ध्यानर सहित आपण एही शमी वृक्ष विषय रे सुनंतु।
शमी वृक्षटीକୁ भगवान भोलाशंकर एवं माँ पार्वतीଙ୍କର मिश्रित स्वरूप बोली माना जाइଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ शमी वृक्षକୁ उमा महेश्वर वृक्ष बोली ମଧ୍ୟ कुहाଯାଇଥାଏ। संपूर्ण श्रावण मासरे शमी वृक्षरे भगवान भोलाशंकर एवं माँ पार्वतीଙ୍କର बास होइଥାଏ बोली माना जाइଥାଏ। श्रावण मासरे आपण संध्या समय छुईबा द्वारा आपणकर समस्त पाप दोष कष्टर निवारण होइଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶମୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଚାଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଏକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଶମୀ ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରିବନ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। संपूर्ण श्रावण मासरे जदि शमी गछर पत्रको आपण भगवान भोलाशंकरଙ୍କୁ अर्पण करती तेबे आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मीଙ୍କର ମଧ୍ୟ कृपा प्राप्ति होइଥାଏ। आपणଙ୍କର जदि धन जनित समस्या लागि रहुଥାଏ तेबे ताहा दूर होई जाइଥାଏ। आपणଙ୍କ गृह सर्वदा धन धान्यरे भरी होई रहिଥାଏ। जीवनरू समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणଙ୍କୁ भौतिक सुखर ମଧ୍ୟ प्राप्ति होइଥାଏ। द्वितीय गछटी हेउछि दुदुरा गछ। दुदुरा गछटी भगवान शिव शंकरଙ୍କର उग्र रूप काल भैरवଙ୍କର अंशरू उत्पत्ति होइअछि। एमिति मान्यता रहिछि जे जदि आपण शिवलिंगरे दुदुरा फूल फल एवं पत्र को अर्पण करती तो आपणकर कुंडली रे राहु केतु एवं शनिकर दशा समाप्त होइଥାଏ। पाप ग्रह मानकर कुप्रभाव समाप्त होई जाइଥାଏ। तो श्रावण मासर कौनसी भी सोमवार दिन जदि आपण दुदुरा गछरे 2 जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी बांधि दियंती तो आपणଙ୍କୁ शत्रु कष्टरू शत्रु पीड़ारू मुक्ति मिली थाए एवं आपणଙ୍କର शत्रु मानकर सर्वनाश होइଥାଏ। श्रावण मासर कौनसी भी शनिवार दिन जदि आपण काल भैरवଙ୍କର ध्यान करी दुदुरा गछरे 2 जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी बांधती तेबे आपणଙ୍କ घरु भूत प्रेतर समस्या दूर हो जाइଥାଏ। यह व्यतीत जदि आपण दुदुरा चेरकू आपणଙ୍କର घरर कौनसी भी कोणरे लुचाकी रखती तेबे मध्य आपणଙ୍କ गृहरु भूत प्रेतर बाधा दूर हो जाइଥାଏ। तृतीय गछटी हेउछि बेल गछ। बंधु माने आमर पुराण एवं शास्त्र रे स्पष्ट भावरे उल्लेख करा जाइछि जे बेल गछटी माँ पार्वतीଙ୍କର झालरू उत्पत्ति होइछि। जेतेबेले माँ पार्वतीଙ୍କର झाल मंदराचल पर्वत उपरे पड़िथिला सेही झालर बुंदा बेल गछर स्वरूप धारण करिथिला। एमिति मान्यता रहिछि जे बेल गछर दर्शन मात्रे ही मनुष्यर अनेक पाप नष्ट हो जाइଥାଏ एवं बेल गछकु स्पर्श करिबा द्वारा आपणଙ୍କ जीवनर अनेक गुड़िए समस्या मध्य दूर हो जाइଥାଏ। बंधु माने श्रावण मासर संपूर्ण मासटीरे बेल गछर मूलरे भगवान ब्रह्मांकर वास होइଥାଏ। बेल गछर मध्य भागरे भगवान विष्णु तथा बेल गछर संपूर्ण अंगरे भगवान भोलाशंकरଙ୍କର वास होइଥାଏ। एपरि मध्य माना जाइଥାଏ जे जदि कौनसी भी व्यक्ति संपूर्ण श्रावण मासरे बेल गछर पूजा करिथांती एवं सकाळ किंबा संध्या समय बेल गछर मूलरे घीयर दीप प्रज्वलन करिथांती तो सेही व्यक्ति को तीर्थ जलरे स्नान करिबा सहित समान फल प्राप्त होइଥାଏ। एवं श्रावण मासर कौनसी भी सोमवार दिन जदि आपण बेल गछ मूलरे कंचा क्षीर अर्पण करती तेबे आपणଙ୍କୁ
ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲ ଗଛରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ପୂଜାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ତାପରେ ବେଲଗଛରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧଳା ଚନ୍ଦନରେ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।